हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सीए। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ITR 2 असेसमेंट ईयर 22 और 23 की आपको कैसे फाइल करनी है। जी हाँ, तो ITR 2 यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहाँ पे लॉन्च कर दी है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे अगर आपकी शेयर मार्केट से इनकम है, म्यूचुअल फंड से इनकम है, सैलरी की इनकम है, तो किस तरह से आप ITR 2 स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से बताना चाहूंगा, अगर आप लोग एक टैक्स एक्सपर्ट की मदद लेना चाहते हैं, उनको हायर करना चाहते हैं बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ITR 2 यहाँ पे कौन जो लोग हैं वो यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। तो देखिए, जिनकी भी सैलरी से इनकम होती है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होती है, जो अदर इनकम होती है और साथ में उनका कैपिटल गेन होता है। कैपिटल गेन इनका शॉर्ट टर्म हो सकता है, लॉन्ग टर्म हो सकता है। अब ये जो शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, वो कई सारे सिनेरियोस में हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपकी शेयर मार्केट से इनकम है, आपकी म्यूचुअल फंड से यहाँ पे इनकम है, आपने प्रॉपर्टी बेची है, उसके ऊपर आपको गेन रखा है, वहां से आपकी इनकम हो रही है। आपने यूएस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, वहां पे आपने यूएस स्टॉक अपने बेचे हैं, वहां से आपको इनकम हो रही है। इसके अलावा आपने क्रिप्टो भी होल्ड कर रखे थे, क्रिप्टो भी आपने सेल आउट किए, तो उसके ऊपर भी अगर आपको लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रखा है 31 मार्च 2022 से पहले, तो गाइस आप यहाँ पे ITR 2 फाइल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नोट देना चाहूंगा, जिन लोगों की भी इंट्राडे या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस या फिर फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन है क्रिप्टो में, तो गाइस वो ITR 2 यहाँ पे फाइल नहीं कर पाएंगे। उनके लिए बेस्ट रहेगा कि आप ITR 3 यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हैं, जिसकी एक सेपरेट वीडियो भी यहाँ पे मैं ला दूंगा। तो गाइस ITR 2 को फाइल करने से पहले मैं एक चेकलिस्ट आप लोगों को देना चाहूंगा, आपको क्या क्या चेक करना है। पहले अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन करना है, AIS को चेक करना है, फिर अपना कैपिटल गेन स्टेटमेंट अपने ब्रोकर से यहाँ पे डाउनलोड करना है। तो चलिए लाइव ले चलता हूं और आपको प्रैक्टिकली बताता हूं। तो सबसे पहले अपने अकाउंट के अंदर सिंपली आप लॉगिन कर लीजिए। तो गाइस AIS चेक करने के लिए सिंपली आपको सर्विस वाले टैब के अंदर जाना है। यहाँ पे एक AIS का जो है बटन दिया हुआ है, सिंपली उसको चूज आउट करना है। उसके बाद में प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे पूरे साल भर के अंदर आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में जो भी डेटा अवेलेबल है वो पूरा डेटा यहाँ पे दिख जाता है, और इसी की बेस पे आपको डिसाइड करना पड़ता है कि मुझे ITR 2 यहाँ पे प्रोसीड करनी है नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल ऑफ सिक्योरिटी यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड दिखा रहा है। वैसे आपके केस में भी म्यूचुअल फंड, इक्विटी शेयर कुछ भी दिखा सकता है। साथ में यहाँ पे आपको अपनी सैलरी भी दिखाएगा, डिविडेंड दिखाएगा, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट भी दिखा सकता है। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे बिजनेस की रिसिप्ट दिखा रहा है तो आपके लिए ITR 2 यहाँ पे नहीं है। इसके लिए आपको ITR 3 यहाँ पे प्रोसीड करनी पड़ेगी। लेकिन मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली जो है एज ए वीडियो जो है एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे आपको ITR 2 फाइल करके दिखाऊंगा। उसके बाद गाइस नेक्स्ट आपको काम करना है, अपना सिंपली जो भी कैपिटल गेन का स्टेटमेंट है वो आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है। वैसे तो आपने कौन से शेयर बेचे, यहाँ पे आप जब डबल टैप पे क्लिक करेंगे और इसके ऊपर CDSL के ऊपर क्लिक करेंगे तो उन शेयर के नाम वगैरह सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख जाती है, प्लस म्यूचुअल फंड के नाम भी दिख जाते हैं। लेकिन बेस्ट रहेगा कि आपको अपने ब्रोकर से यहाँ पे डाउनलोड कर लेना चाहिए। तो अगर लेट सपोज आपका ज़ीरोधा के अकाउंट है या फिर ग्रो के अंदर, मैं सभी के अंदर बात करूंगा। सो देखिए, अगर आपका ज़ीरोधा के अकाउंट है तो आपको सिंपली अपने कंसोल टैब के अंदर जाना है। यहाँ पे आपको रिपोर्ट सेक्शन के अंदर टैक्स पेनल का कॉलम मिलेगा। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 21 और 22 चूज कर लीजिए, Q1 से Q4, और इसके ऊपर क्लिक कीजिए तो आपकी यहाँ पे एक समरी जो रिपोर्ट यहाँ पे रेडी हो जाती है, और इसको XLS जो है एज ए फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस अगर मैं ग्रो की बात करूं तो आपको सिंपली प्रोफाइल वाले सेक्शन के अंदर जाना है। यहाँ पे भी रिपोर्ट्स का एक कॉलम दिया हुआ है, तो इधर भी आपको कैपिटल गेन, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड ये दोनों मिल जाते हैं। वहीं पे अगर मैं अब स्टॉक की भी बात करूं तो वहां पे अभी अकाउंट के अंदर जाकर रिपोर्ट के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको टैक्स वाली रिपोर्ट यहाँ पे मिल जाती है, जिसके अंदर आपकी इक्विटी और म्यूचुअल फंड इंक्लूडेड होते हैं। सो गाइस इस तरह की जो रिपोर्ट है वो आपकी स्क्रीन के सामने आ जाती है कि आपने कौन कौन से शेयर होल्ड कर रखे हैं या फिर आपने सेल आउट कर रखे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है, और इसी को हम ITR 2 के अंदर इंसर्ट करेंगे। अब गाइस ITR 2 को प्रोसीड करने के लिए यहाँ पे दो तरीके, एक ऑनलाइन तरीका, एक ऑफलाइन तरीका है। अगर आप मोबाइल के थ्रू इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ई फाइल सेक्शन में जा सकते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पे सिंपली आपको 22 और 23 करंट असेसमेंट चूज करना है, ऑनलाइन मोड चूज करना है, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है, इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। वीडियो थोड़ा सा फास्ट रहेगा तो प्लीज आप वीडियो प्लेयर की स्पीड यहाँ पे सेटअप कर लीजिएगा। अब गाइस यहाँ पे पूछता है कौन सा आपको ITR फॉर्म चूज करना है, तो अभी राइट नाउ यहाँ पे ITR 1 और 4 दिखा रहा है, क्योंकि ऑनलाइन अभी तक अवेलेबल ये नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आपको इंटरफेस जो है सेम मिलेगा। मैं ऑफलाइन तरीके से चलूंगा, स्क्रीन आपको सारी पूरी जो है चीजें जो है स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सेम मिलने वाली है। तो जैसे ही अनेबल हो जाएगा तो यहाँ पे आपको ITR 2 भी जो है दिखा देगा। तो गाइस अभी मैं सिंपली यहाँ पे सॉफ्टवेयर के थ्रू चल रहा हूँ, तो ये सॉफ्टवेयर मैंने डाउनलोड कर लिया है, इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पे मैं ITR 2 वाले सेक्शन तक यहाँ पे पहुंच चुका हूं। तो जैसे मैंने बताया था वहां पे आप जैसे ITR 2 सेलेक्ट करेंगे तो इस टाइप की आपके सामने स्क्रीन आ जाती है। अब गाइस यहाँ पे ना कई सारे आपके स्क्रीन के सामने शेड्यूल दिए होंगे,
आपको कुछ भी नहीं करना, बाय डिफॉल्ट वैसे सारे शेड्यूल यहाँ पे चूज होंगे। आपको इनकम के अंदर जाना है, अगर आपकी सैलरी की इनकम नहीं है तो इसको आप अनचेक कर सकते हैं, वरना इसको चेक रखिएगा। इसके अलावा अगर हाउस प्रॉपर्टी इनकम है तो इसको चेकआउट कर लीजिए, वरना इसको अनचेक कर सकते हैं। बाकी आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, डिडक्शन के अंदर जाना है। यहाँ पे चैप्टर 6 यानी कि एटीसी की डिडक्शन वगैरह यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेकबॉक्स दिया होगा, अनेबल होगा। लेकिन अगर मैं हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूं तो ये अनेबल नहीं होगा, तो इसको आप टिक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने डोनेशंस कर रखी है तो इसको भी आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। बाकी आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिंपली आपको कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पे आपने 19 शेड्यूल यहाँ पे सेलेक्ट कर दिए, कुछ भी नहीं करना है, स्किप द क्वेश्चन कीजिए। अब आपकी स्क्रीन के सामने कुछ डिटेल ऑटोमेटिकली प्री फिल होकर आ जाती है। अब गाइस यहाँ पे कई सारे शेड्यूल दिए हुए, आपको 1 बाय 1 हर शेड्यूल को यहाँ पे कंफर्म करना है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे सिंपली जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर। तो जनरल इन्फॉर्मेशन में सिंपली आपको जाना है फाइलिंग स्टेटस के अंदर। यहाँ पे आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, आपको सिंपली यहाँ पे नीचे आना है न्यू टैक्स रेजिम वाले कॉलम के अंदर। यहाँ पे अगर आपके पास में डिडक्शंस है तो यहाँ पे आप सिंपली नो कीजिएगा, अगर आपके पास में डिडक्शंस नहीं है तो आप न्यू टैक्स रेजिम का फायदा ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक एडिशनल आपको फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, तो अगर आपको ज्यादा समझ में नहीं आ रहा तो सिंपली इसको नो रखिए। उसके बाद में सिंपली गाइस यहाँ पे पूछता है रेजिडेंशियल स्टेटस, तो यहाँ पे आप सिंपली रेजिडेंट चूज कर सकते हैं। कंडीशन यहाँ पे ऑब्वियसली इंडिया में आप मोर देन 182 डेज यहाँ पे लिविंग रह रहे हैं, तो इसको आप चूज आउट कर सकते हैं। अगर मैं एनआरआई की केस की बात करूं तो उस केस में आप यहाँ पे एनआरआई स्टेटस डाल सकते हैं। इसके अलावा गाइस आपको सारी चीजों को यहाँ पे सिंपली नो कर देना है, कुछ भी यस करने की जरूरत नहीं है, सिंपली सेव करा दीजिए। बैंक डिटेल्स में ऑलरेडी आपका जो बैंक है वो ऑलरेडी प्री फिल्ड आ जाएगा, अगर आपने लास्ट ईयर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रखी है। अगर आपने प्री वैलिडेट नहीं करा रखा तो मेरा एक वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा जहां पे मैंने स्टेप बाय स्टेप बता रखा है। तो गाइस ये जनरल इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप हो चुकी है। अब हम लोग चलते हैं सिंपली शेड्यूल वाले सैलरी के अंदर। तो सैलरी के कॉलम में आप अपना सिंपली फॉर्म 16 उठा लीजिए जो आपको एम्प्लॉयर ने इश्यू किया हुआ है, और सिंपली आपको कॉपी पेस्ट करना है। तो सबसे पहले आता है ग्रॉस सैलरी, तो यहाँ पे आपको अपने एम्प्लॉयर का नाम, उसका एड्रेस, ये चीजें डालनी पड़ेगी, प्लस उसका टैन नंबर भी डालना पड़ेगा अगर आपका टीडीएस कटा हुआ है। सो गाइस अगर आपके पास में फॉर्म 16 इश्यू हो रखा है तो आपको ये डिटेल्स फिलअप करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही आपकी डिटेल्स यहाँ पे प्रीफिल आएगी। लेकिन अगर प्रीफिल नहीं आ रही है तो सिंपली आप अपने एम्प्लॉयर का नेम, उसका टैन नंबर और उसका एड्रेस, टाउन, सिटी, पिन कोड वगैरह ये चूज कर लीजिए। नेचर ऑफ एम्प्लॉय में अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, या सिंपली अदर्स के ऊपर सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद में गाइस नीचे आता है नेचर ऑफ द सैलरी, यहाँ पे सिंपली बेसिक सैलरी डालिए, अपना फॉर्म 16 उठाइए, उसके अंदर बेसिक सैलरी कॉलम के आगे जो भी अमाउंट डाला हुआ है सिंपली यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आता है वैल्यू ऑफ परक्यूसिड, ये डालने की जरूरत नहीं है, सिंपली नीचे आ जाइए, उस ऐड बटन के ऊपर सिंपली क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आता है अलाउंसेस, अगर आपको एचआरए वगैरह मिल रहा है तो सिंपली आप ऐड अनदर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे सिंपली हाउस रेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका हाउस रेंट अलाउंस का कॉलम मिल जाएगा। तो आपको जितना भी एचआरए मिल रहा है वो आप डाल सकते हैं। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो सिंपली यहाँ पे एनी अदर का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो वो भी आप यहाँ पे चूज करके पूरा जो अपना जो एग्जेम्प्ट अलाउंस है वो फॉर्म 16 में जो दिख रहा है सिंपली आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए अपने आप आ जाएगी, आपको कोई भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आपका प्रोफेशनल टैक्स है तो वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, वरना सिंपली कंफर्म बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो गाइस आपका यहाँ पे सैलरी का जो शेड्यूल है वो भी यहाँ पे फिलअप हो चुका है। अब आता है हमारा मेन शेड्यूल, दैट इज ऑन द कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन में दो टाइप के गेन्स होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। अगर मैं शेयर की बात करूं तो सिंपली आपका ये वाला जो 111A है ये आपका शॉर्ट टर्म के ऊपर एप्लीकेबल होगा, और 112A है ये आपके लॉन्ग टर्म के ऊपर एप्लीकेबल होगा। वैसे आप लोगों को बताना चाहूंगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट होता है, उसके बावजूद भी आपको यहाँ पे डिटेल्स डालनी पड़ेगी। ये अपने आप ही आपको बता देगा कि आपका जो टैक्स है वो लगेगा नहीं, और जो अमाउंट है लेकिन वो भी आपको यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों यहाँ पे लेके चलूंगा, तो दोनों के ऊपर मैंने यहाँ पे टिक कर दिया है। अब आपका चाहे म्यूचुअल फंड हो या इक्विटी हो, दोनों के केस में आप इसको यस कर सकते हैं। तो गाइस मैंने यहाँ पे अपना स्टेटमेंट खोल लिया है सिंपली। अब मैं यहाँ पे वापस जो है 111A के अंदर मेरे को सिंपली अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन डालना है, तो यहाँ पे ऐड डिटेल्स के ऊपर मुझे क्लिक करना है, सेक्शन 111A के ऊपर क्लिक करना है, फुल ऑफ वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन, इसका मतलब टोटल सेल वैल्यू कितनी है। तो जब आप अपना स्टेटमेंट खोलेंगे तो थोड़ा सा हल्का नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपका जो शॉर्ट टर्म ट्रेड होगा आप सिंपली जो भी सेल वैल्यू है उसका टोटल लगा लीजिए। तो गाइस देख सकते हैं आप मेरी स्क्रीन के सामने मेरे जितने भी शॉर्ट टर्म ट्रेड्स थे उनका मैंने टोटल लगा लिया, उसकी बाय वैल्यू का भी मैंने यहाँ पे टोटल लगा चुका हूँ। सो गाइस सिंपली यहाँ पे मैंने सेल वैल्यू ले ली, सिंपली यहाँ पे मैंने बाय वैल्यू ले ली, दोनों का डिफरेंस 34,000 रुपए आप यहाँ पे क्रॉस मैच कर सकते हैं। मेरा जीरोधा का जो स्टेटमेंट बता रहा है वही मेरा यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन चुका है। इसके अलावा गाइस अगर आपने यहाँ पे ब्रोकरेज वगैरह जो ट्रांजेक्शन चार्जेस वगैरह होते हैं वो अगर आपने पे कर रखे तो सिंपली उसको भी आप एज ए एक्सपेंडिचर यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं।
हैं। सो गाइस हम लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेड्स डाल दिए, अब हम लोग लॉन्ग टर्म ट्रेड में चलते हैं जिसमें 112A आता है। यहाँ पे भी सिंपली आपको एड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको व्यू शेड्यूल 112A के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे CSV टेम्पलेट आपको जो अपलोड करना पड़ता है, इसके लिए मैं एक डेडिकेट वीडियो वैसे बना चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। आपको सिंपली एड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे यूनिट्स एक्वायर, अगर आपने 2018 के बाद में कोई भी शेयर बाई किया है, उसको सेल आउट किया है, तो सिंपली आप एक साथ यहाँ पे डिटेल्स डाल सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पूछा है, तो आपका लॉन्ग टर्म ट्रेड का जितना भी बाय वैल्यू है वो पूरा इंसर्ट कर दीजिए। गाइस जितना भी आपका सेल वैल्यू है वो पूरा यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो आपका प्रॉफिट माना जाएगा। साथ में अगर कोई खर्चा हुआ है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो गाइस हमारा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों यहाँ पे फिलअप हो चुका है। अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप अदर सोर्सेज के अंदर चले जाइए, शेड्यूल के अंदर अदर सोर्सेज के अंदर अगर आपका कोई भी इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्री फिल्ड होके आ जाएगी। सो गाइस देख सकते हैं ऑटोमेटिकली मेरे यहाँ पे डिविडेंड आ चुका है, इंटरेस्ट तो जो मेरा बैंक अकाउंट से जो इंटरेस्ट मुझे मिला हुआ है वो भी यहाँ पे प्री फिल्ड होके आ चुका है। प्लस इसको आप यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा अपने AIS और अपने बैंक स्टेटमेंट के साथ में। आपका जो भी डिविडेंड है आपको सिंपली यहाँ पे नीचे भी जाना है, और जितना भी आपने यहाँ पे ऊपर डिविडेंड डाला हुआ है वो बेसिकली आपको क्वार्टर वाइज भी यहाँ पे डालना पड़ेगा, तो किसी भी एक कॉलम के अंदर भी आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद में गाइस जो नेक्स्ट शेड्यूल है CYLA, BFLA और CFL, इन तीनों में आपको कुछ भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, तीनों को आपको 1 बाय 1 सिंपली कंफर्म करना है। उसके बाद में गाइस सिंपली हमारा चैप्टर 6 ये आता है जिसके अंदर हम लोग ATC की डिडक्शन यहाँ पे क्लेम आउट कर सकते हैं। तो ATC में जैसे 1.5 लाख की मैक्सिमम डिडक्शन मिलती है, तो यहाँ पे आपको पार्ट बी के अंदर ऐड अनदर के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको सिंपली ATC मिल जाएगा, तो जितना भी आपका एक्चुअल में डिडक्शन है वो यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस अगर आपके पास में हेल्थ इंश्योरेंस है तो सिंपली उसको आप 80D के अंदर भी डाल सकते हैं। इस शेड्यूल के ऊपर भी एक डेडिकेट वीडियो में अपनी प्लेलिस्ट के अंदर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब गाइस सिंपली मुझे लास्ट वाले कॉलम के अंदर जाना है, आप कोई भी फिलअप यहाँ पे डिटेल्स फिलअप नहीं करनी है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। तो आप मैंने यहाँ पे सैलरी, अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और बैंक के इंटरेस्ट, ये चारों चीजें मैंने यहाँ पे दिखा दी है। तो गाइस आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा सैलरी आ चुका है, यहाँ पे मेरा कैपिटल गेन बन चुका है, यहाँ पे मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ चुका है। तो टोटल मेरी जितनी भी इनकम है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सारी जो है निकल के आ चुकी है, जो भी हमने पहले वाले शेड्यूल्स में फिलअप की थी। अब गाइस जो अगला कॉलम है वो है सिंपली टैक्स पेड का। तो टैक्स पेड के कॉलम के अंदर अगर आपका कोई भी TDS कटा हुआ अपनी सैलरी के ऊपर तो आपको पहले वाले कॉलम में मिल जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आपका FD के ऊपर कटा हुआ है, आपके डिविडेंड के ऊपर कटा हुआ है, तो वो चीज भी आपको मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपको हल्का सा जो है अदर जो सोर्सेज वाले होते हैं उसके ऊपर आपको एडिट करना है और आपको एक सोर्स दिखाना पड़ेगा। तो सेल्फ के ऊपर क्लिक कीजिए, सिंपली नीचे जाइए और हेड ऑफ इनकम में जहां पे भी आपने डाला हुआ है, अगर अदर सोर्सेज में डाला हुआ है तो सिंपली आप उसको डाल सकते हैं। उसके बाद में गाइस लास्ट कॉलम आता है कंप्यूटेशन ऑफ द टैक्स ऑन द टोटल इनकम। तो आपने जो भी इनकम डाली है उसके ऊपर जो भी टैक्स बन रहा होगा वो यहाँ पे आपको स्क्रीन के सामने दिखाई देगा। तो मेरी जो टोटल इनकम है वो लेस देन 5 लाख रुपीज है, प्लस मेरा जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी था वो काफी कम बना था, तो मेरे को यहाँ पे जितना भी टैक्स था उसके ऊपर रिबेट मिल चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जितना भी TDS कटा हुआ है वो एज ए रिफंड यहाँ पे शो हो रहा है। सो गाइस यहाँ पे आपकी स्क्रीन के सामने ITAR 2 पूरी रेडी हो चुकी है, इसको आप यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब हमें सिंपली इसको वेरीफाई कराना है। गाइस यहाँ पे वेरिफिकेशन करते टाइम आपको देखना है कि आपका वैलिडेशन हुआ है नहीं हुआ। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे कोई भी एरर आता है तो आपको अपनी स्क्रीन के सामने दिखेगा, प्लस उसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे ये आपको वहां पे लेके जाएगा जहां पे आपका एरर आ रहा है। तो उस एरर को ठीक करके इस टाइप का ग्रीन चेक आपकी स्क्रीन के सामने आ जाना चाहिए। अब गाइस सिंपली इसको वेरीफाई कराना है। वेरीफाई आप अपने आधार OTP के थ्रू या बैंक के EVC के थ्रू करा सकते हैं। इसके ऊपर एक मैं डेडिकेट वीडियो बना चुका हूं जिसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। सो गाइस इस तरीके से आप अपनी सैलरी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अदर इनकम जितनी भी होती है वो सारी जो है ITAR थ्रू के थ्रू अपनी यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। प्लस अगर आप मेरी हेल्प लेना चाहते हैं लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।